अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आज हम इन पेज में लेसन नंबर 12 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए इन पेज ओपन करेंगे, कंट्रोल एन, न्यू फाइल ओपन करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट। आज हम देखेंगे फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में देखते हैं, सबसे पहले है करैक्टर। करैक्टर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास सेम वही चीज़ें आ गई हैं जो हमने ये प्रॉपर्टी बार में हैंड टूल का प्रॉपर्टी बार में की हुई हैं। ये देखें, फॉन्ट साइज चेंज करना, अंडरलाइन करना, बोल्ड, इटैलिक, उसका फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, इसका टेक्स्ट का, तो इसको दाएं बाएं लेफ्ट करना, ये सारा कुछ वही चीज़ें हैं। ठीक है, हैश वगैरह अप्लाई करना, ये हमने किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट में है पैराग्राफ। इस पर क्लिक करते हैं तो ये सबसे पहले इसमें अलाइनमेंट है। ये हम इसके पैराग्राफ को पेज के राइट करना चाह रहे हैं, सेंटर्ड करना चाह रहे हैं, जस्टिफाइज को किस तरह करना चाह रहे हैं, वो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। राइट का हम नॉर्मली उर्दू राइट पे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए राइट पे रखेंगे। बिगिनिंग आपकी कहाँ से होनी चाहिए, ये आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो इससे कितने फासले पे आपका पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए वो उसमें यहाँ पे हम लिख देंगे बिगिनिंग, ये मैं 5 mm कर देता हूँ। एंड आपका ख़त्म कहाँ से होना चाहिए, आपका ये एंड पॉइंट से कितने फासले पे ख़त्म हो जाए आपका पैराग्राफ, तो वो मैं कर दूंगा 10 mm कर देता हूँ। फर्स्ट लाइन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, फर्स्ट लाइन के लिए मैं 10 mm कर देता हूँ। ठीक है, 20 mm कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। उसके बाद लाइंस के दरमियान जो हाइट्स होती है, लाइन की हाइट इसको ऑटो ही रहने दें, और इसके दरमियान जो गैप होता है वो कितना होना चाहिए, वो गैप आप इस यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। 0 है तो 0 को आप 10 कर लें, 5 कर लें, 20 कर लें, जो भी आप करना चाह रहे हैं कर लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ब्रेक्स है, ये यहाँ से हम पेज को, पैराग्राफ वगैरह को ब्रेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम जो पैराग्राफ के दरमियान, 2 पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेसिंग है वो कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में कितनी हो यहाँ पे पुट करेंगे पैराग्राफ के अंदर, और एंड में कितनी वो, यानी कि नीचे से बॉटम से कितना फासला हो नेक्स्ट पैराग्राफ के दरमियान, वो हम इसमें लिखते हैं। इसमें अरबिक या लैटिन ये हम इसको ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। ये देखें, ये स्टार्टिंग पॉइंट से 5 mm पे, सॉरी 20 mm पे ये फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है। ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ये पेस्ट करते हैं। ये देखें, ये जो लाइन है पैराग्राफ की लाइन, वो 5 mm के 10 mm के फासले पे आके ख़त्म हो गई, नेक्स्ट पर नीचे लाइन पे चले गई, और जो नीचे पैराग्राफ है वो एंडिंग पॉइंट से 5 mm के फासले पे शुरू हो रहा है। इसी तरह मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा कंट्रोल C और कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ, दोबारा कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ। तो ये देखें इसी तरह हो रहा है, और एंडिंग पॉइंट जो होगी वो पैराग्राफ की, वो एंड पॉइंट जो वैल्यू दी हुई है वहाँ पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइफेंशन। ये इसमें इन पेज में काम नहीं करती। इसके बाद बॉर्डर्स है, बॉर्डर आप सेट करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट पे सेट करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। ये इंडेंट्स पे करना चाह रहे हैं, इंडेंट्स सेलेक्ट कर लें। टेक्स्ट पे मैं अभी फिलहाल करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा पहले। ये मैं यहाँ तक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें मैं बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ। बॉर्डर्स पे जाएंगे, यहाँ से हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल देंगे। स्टाइल कौन सा देना चाह रहे हैं हम, ये स्टाइल कर देते हैं। थिकनेस कितनी होनी चाहिए इसकी, थिकनेस यहाँ से हम इसको 20 कर देते हैं, 20 पॉइंट्स। बैकग्राउंड इसका कलर किस तरह का, रेड होना चाहिए। फोरग्राउंड, बैकग्राउंड का कलर जो है वो इसका ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया ब्लू, ओके करेंगे। और यहाँ से आप बॉर्डर को जो है ना ब्लू कितना
करना चाह रहे हैं, लो से टेक्स्ट या आप यहाँ से भी इसका वही सेम कर सकते हैं। ये नीचे से ये ऊपर अबव से, ये ब्लो से जो करना आप चाह रहे हैं वो चेंज कर लें। तो इसको रहने देते हैं, ओके करते हैं, पहले अप्लाई करके देखते हैं। ये देखिए टॉप पे अबव जो है ना उसने दे दिया है। अब जो बॉटम पे अगर हम करेंगे, बिलो पे करेंगे तो बिलो पे भी इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट में जाके नेक्स्ट हमारे पास टैब्स हैं। टैब्स हमारे पास वही सेम काम है जो हमने ये यहाँ पे किया था। इसको दोबारा वापस जाते हैं, टैब्स को अनएक्टिव करते हैं। ये देखें फॉर्मेट में जाएं, टैब में जाएं, ये जो काम यहाँ से टैब पे हो रहा है ये भी यहाँ पे हमने किया था, इससे भी वही सेम काम होता है टैब का। टैब अपनी मर्जी से आपने बनानी हो, कितने फासले पे होनी चाहिए वो हम करते हैं यहाँ से। ये मैं इस टेक्स्ट को ख़त्म करता हूँ, फिर आपको टैब के बारे में समझाता हूँ। कंट्रोल ए करके डिलीट करेंगे, ठीक है। तो अब फॉर्मेट में जाते हैं, टैब्स पे क्लिक करते हैं, तो ये लाइन आ गई है। तो ये कर्सर जहाँ जहाँ पे हम क्लिक करेंगे उसी जगह उतने फासले पे वहाँ पे टैब प्रेस होगी। ये देखिए यहाँ पे एक टैब लग गई है, एक यहाँ पे टैब लग गई है, एक यहाँ पे, ये हमारी टैब्स बन गई हैं। अब इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब ये हमारी कर्सर है। अब यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, नाम, टैब प्रेस करूँगा, ये जो कीबोर्ड पे बटन होता है कैप्सूल लॉक के ऊपर जो होता है, ये टैब प्रेस किया तो नेक्स्ट टैब में चला गया जहाँ पे वो टैब हमने लगाई हुई थी। अब इसी तरह मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, नेक्स्ट टैब करूँगा तो वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। फिर दोबारा मैं यहाँ पे भी कुछ लिखता हूँ, नेक्स्ट टैब, ये देखिए। ये इसी तरह ये यहाँ से हम टैब जो एडजस्ट कर सकते हैं और यही सेम काम यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो इस टैब को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ से हम पकड़ेंगे और इसको पीछे की तरफ ला के छोड़ देंगे, ठीक है। 0 पॉइंट पे पकड़ के 0 पॉइंट पे पकड़ के 0 पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमारी टैब्स ख़त्म हो गई। इसी फॉर्मेट में जाएंगे, इसको ख़त्म करने के लिए एस्केप प्रेस कर दें। एस्केप बटन से भी खत्म हो जाएंगे, अदरवाइज फॉर्मेट में जाके इस पर दोबारा क्लिक करें तो खत्म हो जाए। टेक्स्ट स्वैप, इसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट सॉर्टिंग। टेक्स्ट सॉर्टिंग भी काम नहीं करती इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए ना, जो कि MS ऑफिस में काम करती है। इन पेज में फंक्शन तो दिया गया लेकिन ये काम नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट के लिए पहले हम टेबल इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू में जाके टेबल पे क्लिक करेंगे, रोज और कॉलम्स की जो क्वांटिटी वो लिखेंगे 5, टैब 5, ऑटो इसकी विड्थ रहने देंगे, ओके करेंगे। तो ये हमारे पास 5 बाय 5 का टेबल बन गया है, इसमें 5 कॉलम और 5 रोज हैं, ठीक है। इस टेबल में अब हम नेक्स्ट देखते हैं टेबल फॉर्मेट। फिर फॉर्मेट हम यहाँ से कैसे क्या चेंज कर सकते हैं। तो सॉर्ट में हम आ गए हैं, फॉर्मेट में जाएंगे, टेबल फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें जिस सेल में हमारी कर्सर थी उसका ही चेंज होगा। ये चेंजिंग हम कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना हम चाह रहे हैं, इसको रेड कलर कर देता हूँ। बॉर्डर के कौन से कलर का देना चाह रहे हैं, बॉर्डर में इसका ब्लू कर देता हूँ, येलो ग्रीन कर देता हूँ। स्टाइल कौन सा लगाना चाह रहे हैं, बॉर्डर का स्टाइल ये लगा देते हैं। विड्थ कितनी रखनी चाह रहे हैं, वो 4 कर देता हूँ। अब कॉलम की जो विड्थ वगैरह है वो हम 2 कॉलम्स के दरमियान में गैप को भी एडजस्ट कर सकते हैं और विड्थ को भी इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। टेबल इंडेंट को लाइन कर सकते हैं। इसके अंदर जो टेक्स्ट हो वो हम राइट से लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट और सेंटर वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। ये देखें ये जिस सेल में था उसमें ये सारा कुछ अप्लाई हो गया। अदरवाइज जो आप सेल सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैं ये चारों सिलेक्ट करता हूँ, तो ये जो मैंने एरिया सिलेक्ट किया हुआ इन पे भी वही सारे काम अप्लाई हो सकते हैं। टेबल फॉर्मेट में जाएंगे, सेम वही काम है, सारे वही सिलेक्ट करके हम इसको ओके करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट में है टेबल लेआउट। टेबल लेआउट में हम इसमें रोज और कॉलम्स को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं कर्सर को रखता हूँ, मैंने कर्सर रखी है इस बॉक्स में, इसमें इसके साथ वाले में मैं लिख लेता हूँ नाम और इससे पीछे वाले में मैं लिख लेता हूँ क्लास, ठीक है। एक शॉर्ट की बताते चलते हैं कि टेबल को इस्तेमाल करते हुए इन पेज हो, MS ऑफिस हो
या आप कोई इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अगर एक स्टेप जो कर लिया है, जैसा कि हम सर्च करते हैं, सर्च बार में हम कोई सिलेक्शन वगैरह या फॉर्म फिलिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें बार बार माउस की ज़रूरत करनी पड़ती है कि एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। जैसे कि हम एक अकाउंट अपना लॉगिन कर रहे हैं, उसके लिए पहले ईमेल देते हैं, तो ईमेल के बाद नेक्स्ट पासवर्ड होता है, तो हम पहले माउस की मदद से ईमेल वाले बॉक्स में क्लिक करते हैं, वहाँ पे ईमेल लिख के फिर नेक्स्ट माउस की मदद से हम पासवर्ड वाले बॉक्स पे क्लिक करके वहाँ पे पासवर्ड लिखते हैं। तो आपको शॉर्ट कमांड जो मैं बता ही देता हूँ कि लॉगिन करने के दौरान या टेबल में सेल्स के अंदर मूवमेंट के लिए आपको माउस के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करके वो रिक्वायरमेंट फुल करने के बाद, जैसे कि ईमेल लिखने के बाद आपने जस्ट टैब का बटन प्रेस करना है, तो खुद ब खुद वो नेक्स्ट पासवर्ड के बॉक्स में चला जाएगा। और इसी तरह आपके टेबल्स वगैरह में भी फॉरवर्ड सेल में वो कर्सर जो है वो खुद स्टेप कर जाएगी टैब बटन प्रेस करने से। और अगर आप चाहते हैं कि विदाउट माउस यूजिंग आप गलत स्टेप कर चुके हैं, तो आप पिछले स्टेप पे जाना चाह रहे हैं, तो आपने शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करना है। जैसा कि मैं ये इस सेल में आप कर्सर मेरी आ गई है, तो मैं विदाउट माउस यूजिंग मैं चाह रहा हूँ कि ये पीछे वाले सेल में वापस चले जाए कर्सर, तो उसके लिए मैं शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करूँगा, तो ये देखेंगे पीछे वाले सेल में आ गई है। तो इस सेल में कर्सर को रखते हुए काम करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, टेबल लेआउट में जाते हैं, तो मैं यहाँ पे साथ में इसके इंसर्ट करता हूँ रो, ठीक है। इस कर्सर के अंदर मैं रो इंसर्ट करता हूँ, सॉरी कॉलम इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। बिफोर, इससे पहले, यानी कि इस तरफ आएगा इसका, इस सेल के, तो मैं इंसर्ट करता हूँ। फॉर्मेट में जाएंगे, टेबल लेआउट पे जाके कॉलम डिलीट करते हैं। अब वो हमारा कॉलम आगे चला गया था, तो जैसे हमने कॉलम डिलीट किया जो इंसर्ट किया हुआ था, तो पहले वाला हमारा कॉलम पीछे आ गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो को कमांड है वो ऑब्जेक्ट पे काम करती है, तो इसके लिए हम पेज को सारे को खाली करेंगे, डिलीट कर दिया सब कुछ। ऑब्जेक्ट टूल्स, ये हमारे ऑब्जेक्ट टूल हैं, यहाँ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट टूल एक्टिव करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये मैंने ऑब्जेक्ट एक ड्रॉ किया, ठीक है। इसमें जाते हैं हम फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट में सेम वही चीज़ें हैं जो हमने ये प्रॉपर्टी बार में की हुई हैं। ये देखें, हम इसको अलाइन, डिसअलाइन, साइज़ का कम ज़्यादा, इसके बॉर्डर, इसके नोड्स को अंदर बाहर इसको कर सकते हैं। ये देखें, ये इसका बॉर्डर वगैरह कर सकते हैं, इसको ये साइज शेप्स इसकी चेंज कर सकते हैं, और सेम वही चीज़ है, सारा कुछ इसी में भी है, ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रन अराउंड, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पिक्चर टूल्स वगैरह, पिक्चर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है। रन अराउंड का मतलब है ये जो आपका बना हुआ ऑब्जेक्ट है, मैं पहले कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ इसमें ताकि आपको क्लियर हो जाए। टेक्स्ट के लिए हैंड टूल एक्टिव करेंगे, कर्सर पेज के अंदर क्लिक करेंगे, ये मेरा दोस्त है, कंट्रोल A C कॉपी, टैब कंट्रोल V हम पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल A, सॉरी, इसको सिलेक्ट करते हैं ऊपर वाले एरिया को, कंट्रोल C, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये जो बॉर्डर की हमने पेज पैराग्राफ की सेटिंग की हुई थी, ये वही हमारी सेटिंग चल रही है। ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ हमने, ठीक है। इसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये पिक्चर टूल लेते हैं, ठीक है। पिक्चर ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ड्रा किया, इसके अंदर पिक्चर राइट क्लिक करते हैं, पिक्चर जो है वो लगा लेते हैं हम, ये वाली पिक्चर लगा लेते हैं, ओपन करते हैं, ये पिक्चर आ गई। अब बाज़ औक़ात होता है, अब ये तो ऑलरेडी सेटिंग इसकी हुई है कि जो टेक्स्ट साइडों पे फैल गया। अदरवाइज हम फॉर्मेट मेन्यू में जाके
सॉरी ये ऑब्जेक्ट टूल पे काम करना था, मैं पिक्चर टूल पे काम कर रहे हैं। इस पर क्लिक करके इसको डिलीट करेंगे, मूव टूल एक्टिव करेंगे, पिक्चर ऑब्जेक्ट को लेंगे, डिलीट करेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, इसको हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं उठा के, इसको डिलीट कर लेते हैं, नया ड्रा कर लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट टूल ड्रा करते हैं, ये हमने ड्रा किया, इसके अंदर कलरफुल करते हैं, ये रेड किया, ये देखें ये अभी टेक्स्ट के ऊपर आ गया, ठीक है, टेक्स्ट के पीछे हाइड हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट का जो है वो पीछे इसके छुपा हुआ जो टेक्स्ट है वो साइडों पे आ जाए। तो उसके लिए फिर फॉर्मेट में जाएंगे, रन अराउंड पे क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ से फासला दे देंगे, कितना फासला छोड़ना है। तो ये मैं डिफ़ॉल्ट फासले पे इसको रहने देता हूँ और यहाँ पे रन अराउंड पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखें टेक्स्ट साइडों पे आ गया, ऊपर नीचे दाएं बाएं से ना, जो कि नीचे था वो साइडों पे आ गया, चला गया। तो ये होता है रन अराउंड का फंक्शन। नेक्स्ट हम इंसर्ट का देखते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो कलर हम साइडों से इसको एक बॉर्डर देना चाहते हैं, एक तरह का कलर को सेटिंग करना चाह रहे हैं कि कितना साइडों से जो कलर अंदर की तरफ ख़त्म हो जाए। तो हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, लेफ़्ट साइड से 5 कर देते हैं, राइट टॉप से हम 10 कर देते हैं, लेफ़्ट से राइट से भी 5 कर देते हैं और टॉप से 10 कर, बॉटम से 10 कर देते हैं, ओके करेंगे। तो ये देखें कलर जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर इंसेट हो गया, ठीक है, दी हुई वैल्यू के मुताबिक सेट हो गया। फॉर्मेट में जाएंगे, नेक्स्ट देखते हैं मास्टर पेज ऑब्जेक्ट। मास्टर पेज ऑब्जेक्ट जो होता है वो जो भी हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये मास्टर पेज जो है, यहाँ से हम मास्टर पेज अप्लाई करते हैं और मास्टर पेज में हम जो भी ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं, जो कि हर पेज पे आपकी पूरी बनी हुई डॉक्यूमेंट, जितने भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जितने भी पेजेस पर मुश्तमिल होगी, वो आप हर पेज पे ज़ाहिर करने के लिए मास्टर पेज पे लगाते हैं। जैसे कि हम इसमें अपना नंबर्स वगैरह शो कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके यहाँ पे पेज नंबर दे सकते हैं, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा कर सकते हैं, अपने वेब लिख सकते हैं, अपने अदारे का नाम लिख सकते हैं, कंपनी का नाम लिख सकते हैं, तो अपनी वेबसाइट वगैरह लिख के तो मास्टर पेज पे दोबारा क्लिक करें, वो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब जो मास्टर पेज ऑब्जेक्ट होगा उसको हम कहाँ से कहाँ तक शो या हाइड करना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे। यानी कि पेज नंबर 1 से लेके हम पेज नंबर 5 तक ऑब्जेक्ट जो हमने मास्टर पेज में लगाया हुआ है वो हम हाइड करना चाह रहे हैं। तो हाइड मास्टर पेज ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करके ओके पे करेंगे, तो जो हमारा वो पेज होगा वो एक्टिव हो जाएगा। इनके हमारी कमांड एक्टिव हो जाएगी तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो उतने पेज के दरमियान नज़र नहीं आएगा। तो अभी हमारे पास एक ही पेज फिलहाल खुला हुआ है, इस वजह से ये कमांड अप्लाई नहीं हुई और हमने कोई भी ऑब्जेक्ट अप्लाई भी नहीं किया हुआ मास्टर पेज का, ठीक है। रिस्टोर करने के लिए इस रिस्टोर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो रिस्टोर हो जाएगा। ये देखिए अभी हमने कोई भी अप्लाई नहीं किया, ओके। इसको क्रॉस करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट में वही सेम चीज़ है जो हमने ये कंट्रोल N पे ओपन करने पे होती है, न्यू फाइल पे, ये देखें न्यू डॉक्यूमेंट, इस पे करेंगे, ये सेम वही चीज़ें हैं, इसमें थोड़ी कम है और इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा और उसमें थोड़ी कम है बस। नेक्स्ट देखते हैं गाइडलाइंस। ये गाइडलाइन जो है हम अपने स्पेसिफिक फासले पे हम यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। जैसा कि है मैं यहाँ पे वर्टिकली ऐड करता हूँ 20 mm के फासले पे, 20 mm ऐड करता हूँ, ये 20 mm के फासले पे आ गई, ओके करता हूँ इसको। तो ये देखें 20 mm के फासले पे एक गाइडलाइन लग गई है, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट ये 0 पॉइंट से लेके 20 mm तक ये गाइडलाइन लग गई है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह इसमें हॉरिजेंटल भी आप ये हॉरिजेंटल इस तरह से भी आप लगा सकते हैं और रिमूव इनको कर सकते हैं। रिमूव करता हूँ, ओके रिमूव होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टाइल शीट। आपने देखा होगा कि इन पे जब इंस्टॉल करते हैं हम तो हमारे पास एक ही शीट होती है जो कि नॉर्मल होती है, वर्किंग शीट। तो हम ये एक्टिव करते हैं, देखें ये हमारे पास नॉर्मल शीट है। ये शीट स्टाइल्स होते हैं इसमें, ये हमारे पास एक ही फिलहाल नॉर्मल है। तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी की स्टाइल शीट्स बना सकते हैं। स्टाइल शीट पे क्लिक करता हूँ तो इस पे नेम देंगे जो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ प्रिंट
नाम कर देता हूँ मैं इसका प्रिंट फाइल शीट। ओके करेंगे। नेक्स्ट इसमें मैं इसको किस कमांड, इसकी शॉर्ट कमांड देना चाहूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस किससे एक्टिव हो, वो मैं इसका कर देता हूँ पीज। पहला नंबर पी है तो मैं पी कर देता हूँ। ठीक है, इसमें अब मैं पैराग्राफ की सेटिंग भी सेट कर सकता हूँ, ये सारी पैराग्राफ की जो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम इसमें कैरेक्टर की भी सेटिंग कर सकते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बॉर्डर्स वगैरह भी लगा सकते हैं, जो हम अपनी स्टाइल शीट बनाना चाह रहे हैं वो भी एडजस्ट करके। हाइफेंशन अप्लाई नहीं होता, टैब्स वगैरह जो हम बनाना चाह रहे हैं वो भी हम इसको सेट कर सकते हैं यहाँ से सेटिंग करके टैब्स की। तो इस पे हम इसको ओके करेंगे। तो ये देखें ये हमारी शीट बन गई है। ठीक है, अब इसको डन कर दिया। ऑलराइट, अब हम इसमें जाके चेक करते हैं प्रिंट। ये देखें हमारी स्टाइल शीट आ गई है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हमारी वो शीट अप्लाई हो गई है। ठीक है, उसमें जो मॉडिफिकेशन की होगी वो मॉडिफिकेशन भी इस पे अप्लाई हो जाएगी। अभी इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर्मेट मेन्यू में क्या है हमारे पास, डिफाइन कलर्स। अब इसमें हमारे पास इन पेज में कुछ कलर होते हैं जो डिफ़ॉल्ट होते हैं हमारे, और कुछ ऐसे कलर हैं जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। तो हमें और जिनकी ज़रूरत हो उनको बनाने के लिए हम इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम न्यू में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कलर का नाम देंगे। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ लाइट ब्लू। ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कलर सेलेक्ट करेंगे लाइट ब्लू। यहाँ पे हम ये पूरी प्रीव्यू दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, लाइट कलर, ये फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइट कलर सेलेक्ट कर लिया है, लाइट ब्लू। यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से लाइट होता जाएगा ये। ठीक है, ओके करेंगे और ये देखें हमारे पास लिस्ट में लाइट ब्लू आ जाएगा। ये देखें। ठीक है, अब इसको मैं क्लोज करूँगा। अब यहाँ पे ये कलर हमारे पास होते हैं जो डिफ़ॉल्ट के होते हैं। तो ये इसमें देखें ये नीचे लाइट ब्लू आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज फॉर्मेट मेन्यू। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।